और ऐसी खबर है जहां एक दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दारोगा साहब एक टेम्पो ड्राइवर से अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि दारोगा ने मास्क के लिए टेम्पो चालक को रोका, उसके छोटे बच्चे के साथ मारपीट की। जब टेम्पो ड्राइवर ने इसका विरोध किया, दारोगा ने उसके साथ बदसलूकी की, साथ ही गाली गलौज भी की। हैरानी की बात यह है कि दारोगा साहब मास्क के लिए टेम्पो ड्राइवर को बोल रहे थे, जबकि उन्होंने खुद मास्क तरीके से नहीं लगाया हुआ था। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपी दारोगा ब्रजमोहन जो कन्नौज के सौरेखा थाने में तैनात है, वो ड्यूटी के दौरान नशे में थे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अपर्णा ने चौकी इंचार्ज को भेजकर दोनों ही पक्षों में समझौता कराकर मामला सुलझा दिया। वीडियो बनाने दारू पिए हमने हाथ दिया, हमने कहा बच्चों को अपने मारने जा रहे, हमने कहा बच्चों को मारे जा रहे। मार्क्स मेरे पास साहब है, मार्क्स है मेरे पास, मार्क्स साहब है। लगाओ, कहाँ में लगाए? आप लगाए हो? हाँ लगाए। कहाँ लगाए हो? बताओ कहाँ लगाए हो? अब लगाओ। गाड़ी क्या मारे जा रहे? गाड़ी क्या मारे जा रहे? बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी कोरोना पर पिछले करीब 2 घंटे से एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक चल रही है, जिसमें 75 जिले के डीएम, एसपी, सीएमओ के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं। सीएम योगी कोरोना पर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। इस बैठक में 75 जिले के डीएम जुड़े हैं, एसपी और सीएमओ जुड़े हुए हैं, और जमीन पर क्या हालात हैं, क्या अपडेट है, उसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। स्वास्थ्य अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं और पूरे हालात की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिलहाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। तो ये बड़ी बैठक हम लगातार एक्टिव मोड में देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी को। आज ही कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, उन तक राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले आज लिए गए हैं और अब लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कई जिलों का दौरा भी किया सीएम ने और वहां ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, उसकी जानकारी हासिल की। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, ये बैठक जारी है, सीएम की बड़ी बैठक। देखिए पन्ना, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। हालांकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने 75 जिले के जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सीएमओ से बात की है और वहां के हालात को जाना है। चूंकि मुख्यमंत्री इसके पहले कई जिलों में जाके दौरा भी कर चुके, करीब 40 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री निरीक्षण करके आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जब लखनऊ लौटे हैं तो उन्होंने उस जिलों का भी हाल पूछा है कि वहां पर से लौटने के बाद जो मुख्यमंत्री ने वहां सुझाव दिए थे उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना अपडेट किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कल लखीमपुर भी जा रहे हैं, तो वहां को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बात करी है। प्रयास ये किया जा रहा है कि चाहे ग्राउंड जीरो पर जाकर, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में कोरोना की मैनेजमेंट को लेकर हालात बदले, बेहतर हो। और बिल्कुल बेहतर हालात के लिए हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम और प्रयास भी जारी है। बहुत शुक्रिया नामिका आपका, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और सीएम योगी की ये बड़ी बैठक जारी है, किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं उनको लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। तो वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 10 प्रदेशों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और जिलाधिकारियों से कोविड से बचाव को लेकर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा और वैक्सीन की वेस्टेज को भी रोकना होगा। पीएम ने जिलाधिकारियों को बच्चों और युवाओं के आंकड़ों का आकलन करने की सलाह भी दी। पीएम ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर उसे बहरूपिया और धूर्त बताया। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है, महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन,
निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है, धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। वहीं पीएम से चर्चा के बाद बरेली और मेरठ के डीएम से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या सुझाव दिए। मेन तो ये मुझे पॉजिटिविटी रेट कैसे आप लोगों ने कम किया, कैसे निगरानी समिति की क्या भूमिका रही और किस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया, बेड्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की, वो डिटेल उन्होंने पूछा, सब जानना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने डिटेल बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्य रूप से ये निर्देश दिए हैं कि आज के समय में केसेस में थोड़ा सा कमी दिख रही है ज़रूर, मगर फिर भी हम लोग इसको फिर भी हम जिस तरह का अभी तक काम करते आ रहे हैं उसको हम हमेशा जारी रखना है। आईसीएमआर ने घर में कोविड टेस्ट करने वाले किट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा, आप घर बैठे कैसे टेस्ट करेंगे, ये बता रही हैं कोरोना टेस्ट करने वाली एक्सपर्ट टीम। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के हिसाब से अब घरों में बैठे लोग भी कोरोना का टेस्ट अपने घरों पर कर सकते हैं। वो एंटीजन की किट होगी जो कि 1 हफ्ते के बाद मार्केट में आने वाली है। आखिर इस किट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये किट कैसे इस्तेमाल होता है, न जाने कितने सैकड़ों और हज़ारों लोगों का टेस्ट करवाने वाली एक टीम से हम आपको मिलवाते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये पूरा एंटीजन किट इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, कैसे इसका रिजल्ट पाया जाता है। मेरे साथ एक ऐसी ही आरआरटी टीम है जिनसे बात कर लेते हैं। मैं मुझे अपना नाम पहले बता दीजिएगा। अंशिका सक्सेना, लैब टेक्नीशियन, और मेरी टीम आरती पांडे और सोनू भैया। अंशिका जी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 4 चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे डेमो करके एक बार बताएंगे कि आखिर आप लोग जो फील्ड पर जाती हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आईसीएमआर की जो पूरी गाइडलाइन है, आईसीएमआर की जो खबर है वो क्या है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करें। आईसीएमआर ने कल अप्रूवमेंट दिया है ना कि आप घर पे अपना टेस्ट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने नेम दिया है कोविसेल्फ। और जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं घर पे। सबसे पहले इसको एंटीजन किट बोलते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर एक एंटीजन किट रहेगी और साथ में ड्रॉपर रहेगा पोर करने के लिए। इसको स्वैब बोलेंगे और ये एक्सट्रैक्शन बफर है। सबसे पहले आप स्वैब को सिर्फ इसमें नेज़ोफेरेंजियली स्वैब लेना है, नेज़ल में डालेंगे जितने तक आप पोर कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर में 5 से 6 ड्रॉप इस बफर की पोर कर लेंगे। सैंपल लेने के बाद में पेशेंट का अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद में ड्रॉपर की हेल्प से ये जो आपको सैंपल का पार्ट दिख रहा है इसमें पोर कर देंगे। पोर करने के 5 से 10 मिनट के बाद में रिजल्ट आ जाएगा। अगर सिर्फ टेस्ट वाले लाइन पे आ रहा है तो आपका टेस्ट निगेटिव रहेगा, और अगर सैंपल और टेस्ट दोनों पे लाइन आ रहा है, 2 लाइन्स आ रहे हैं, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्रूवमेंट दिया गया है जिनको सिम्टम्स हैं या फिर जो कोविड-19 पॉजिटिव। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस भी लोगों को अब डरा रहा है। इसके लिए देश के 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जिसको लेकर सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जालौन की है, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए और अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस के सिम्टम दिखाई देते हैं तो कंट्रोल रूम से संपर्क करने के आदेश दिए हैं। वहीं फिरोजाबाद में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने की आशंका है। खबर है कि एक प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज को एडमिट किया गया, जिसकी आंख में सूजन और लालिमा की शिकायत है, जिस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सीएमएस ने कहा कि रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बात यूपी में टाउटे के असर की। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है, जबकि कई इलाकों में अब भी हल्की बारिश जारी है। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि टाउटे तूफान का असर यूपी के कई और इलाकों में भी दिखाई दे सकता है।
यूपी में भी टाउटे तूफान की वजह से कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 16 जिलों में आज भी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। यही नहीं, बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है। इस बीच बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। कई घंटों तक लगातार हुई बारिश यूपी के कुछ इलाकों में कहर बनकर टूटी। शामली में एक मकान की छत गिरने से एक महिला और बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को मदद और मुआवजा देने के निर्देश दिए। उधर प्रशासन की लापरवाही से गौतम बुद्ध नगर में 100 टन गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। वहीं यूपी में आंधी बारिश का सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जिलों के अधिकारियों को जनहानि होने पर तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि हालात पर नजर रखें और जो भी प्रभावित हैं इन हालातों से उनका नुकसान का आकलन कर सीधे रिपोर्ट सौंपी जाए और प्रभावितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। इस बारिश ने किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। शामली और बुलंदशहर की इन 2 तस्वीरों को देखिए। शामली की मंडी परिषद में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, क्योंकि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे, जहां खुले आसमान के नीचे गेहूं लेकर खड़े थे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। ऐसी तस्वीरें बुलंदशहर में दिखाई दी, जहां अनाज मंडियों में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। इससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही ने उनकी कमाई पर पानी फेर दिया। 24-25 कुंटल गेहूं है सर, पूरा भीग गया है एकदम। 4 दिन से दौड़ा रहे हैं कि काल तौलाएगा, आज तौलाएगा, काल तौलाएगा, यही में सब कह रहे हैं। अभी तक गेहूं तौला नहीं, सब भीग गए। कितना नुकसान हुआ है? 28-30 कुंटल। मेरी ट्रॉली गेहूं की भरी खड़ी है, अनाज भीग गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कितना गेहूं लाए हो आप? करीबन 50 कुंटल होगा। तो करीब कितना गेहूं यहाँ पे भीग गया होगा? गेहूं तो सारा भीग गया। गेहूं तो सारा ही जितना भी है किसान का सारा भीग गया। सारा भेज दिया। वहीं उत्तराखंड की केदार घाटी में बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से चंद्रापुरी में एक वाहन नदी में समा गया। कुछ लोगों द्वारा वाहन को बचाने के प्रयास तो किए गए, लेकिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से वाहन पानी में लगातार डूबता चला गया। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां के बेस अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। बारिश का पानी आईसीयू तक घुस गया, जहां पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके चलते अस्पताल के कर्मचारियों को ही खुद पानी निकालना पड़ा। बेस अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है। पतंजलि योगपीठ और राज्य सरकार इस अस्पताल को चला रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो खुद ही यहां से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत पर सीएम योगी ने फैसला करते हुए आयोग की गाइडलाइन में बदलाव का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। चुनाव के दौरान कोविड से मरने वाले टीचर्स के आश्रितों को पूरा सम्मान देने के लिए योगी ने फैसला लिया। इसके लिए सीएस और पंचायती राज एसीएस को आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बीमारी नहीं है, इसीलिए नियम बदले। मृतकों के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। सीएम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मृतक कर्मचारियों की फाइल बनाई जाए, आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करें, मदद राशि की भी प्रक्रिया पूरी करें, संवेदनशीलता के साथ ही परिवार की मदद करें। इसके लिए मुख्य सचिव विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार ने श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए, रोज कमाने वालों को भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बिना रजिस्टर्ड श्रमिकों को भी पैसे दिए जाएंगे। दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पंचायत चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई। अखिलेश ने लिखा कि ये मौत नहीं, हत्याएं हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिले।
चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत पर सरकार के फैसले को बीजेपी ने सराहा है और इसे सरकार की संवेदनशीलता बताया। जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार से इस घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से बातचीत कर इस गाइडलाइन को शिथिल करें और जिन लोगों ने भी चुनाव की ड्यूटी की है और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें भी पूरा लाभ, उनके परिवार को अनुदान और अन्य सरकारी सहायताएं उपलब्ध कराई जाए। जो लोग चुनाव के दौरान, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो या पंचायत मित्र हो, सफाई कर्मी हो, लेखपाल हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, जो लोग भी चुनाव में लगे रहे, उन लोगों का संज्ञान लीजिए। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको तत्काल आर्थिक मदद और एक नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के दबाव में जागी है और राज्य चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा मांगा है और सलाह मांगी है कि कैसे परिवार वालों की मदद की जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा, आप समाजवादियों की बात पहले ही मान लिया करो, तो कम से कम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। गुरुवार को यूपी के अलग अलग शहरों में हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बदायूं में रोडवेज की बेकाबू बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। दूसरी तस्वीर हरदोई की है, जहां ट्रैक्टर और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तीसरी तस्वीर सोनभद्र की है, यहाँ अलग अलग इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए। और अब बात करते हैं कल सीएम योगी के कल के कार्यक्रम की। कल लखीमपुर खीरी जाएंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे होंगे रवाना। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। कोरोना पर अधिकारियों से अपडेट भी लेंगे और साथ ही सीएम कल मरीजों से बात भी करेंगे। तो कल सुबह का एक कार्यक्रम है, जहां सुबह 10:30 बजे कल लखीमपुर खीरी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से अपडेट लेंगे कोविड हालात पर और साथ ही मरीजों से भी उनका हालचाल जानेंगे और बात करेंगे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के डॉक्टर से बातचीत करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ये बातचीत करेंगे। सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोविड के हालात के मद्देनजर समीक्षा करेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे वाराणसी के डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से। अब आज की एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं। इस साल यूपी में स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह आदेश दिया है। यूपी के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। जब तक स्कूल बंद है तब तक ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लगेगी, परीक्षा फीस भी नहीं ली जाएगी। थोड़ी ही देर पहले हमने डिप्टी सीएम से फोन पर बात की थी, आप भी सुनिए। इस वर्ष ये समाचार आया कि कुछ लोग शुल्क को बढ़ा रहे हैं, इसकी शिकायतें मिली थी। तो इस वर्ष भी हम लोगों ने, चूंकि संक्रमण का जो दौर है वो द्वितीय लहर कोरोना की बहुत भयानक और बहुत आहत करने वाली है, बिल्कुल, इसलिए इस वर्ष भी कोई शुल्क में वृद्धि ना हो, इसके आदेश हमने निर्गत किए हैं कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क की संरचना थी वही वर्ष 2021 और 22 में रहेगी। यदि किसी ने बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया है तो उस विद्यालय को, अभिभावक को ये सुविधा देनी होगी कि वो बढ़े हुए शुल्क को, उसकी दी जाने वाली जो फीस है, शुल्क है विद्यार्थी का, उसमें वो एडजस्ट करे, यानी उसको वापस करना होगा। एक तरीके से शुल्क के रूप में उसको एडजस्ट करना होगा। साथ में चूंकि परीक्षाएं ऑफलाइन संचालित नहीं हो रही हैं, इसलिए जब तक ऑफलाइन परीक्षाएं संचालित ना हो तब तक कोई परीक्षा शुल्क
नहीं लिया जाएगा। यदि परिवहन का बस का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि हम खेल की गतिविधियां इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार का वार्षिक उत्सव हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो शुल्क इसके लिए जाते हैं वो शुल्क भी नहीं लिए जाएंगे। तो साथ में हमने एक आदेश ये भी किया है कि जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनका वेतन का भुगतान नियमित रूप से करना होगा, उसको न रोका जाए, इसके आदेश भी हमने दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।